कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब दिया जाएगा। जिसमें आपका प्रश्न ये है कि लाइफ में आगे पैसा कैसा रहने वाला है। बहुत ज्यादा परेशानी है जॉब और पैसों को लेकर के, ये कब तक ठीक होगा। फ्यूचर में बिजनेस करना चाहिए या जॉब, लाइफ में ओवरऑल स्ट्रगल कब तक रहने वाला है, और क्या आप अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे या नहीं। ये सभी तरह की जानकारी आपको देने के पहले आपके पाम में जो यूनिक कॉम्बिनेशन है वो ये है कि इस पाम में आप देख सकेंगे कि आपको बहुत ज्यादा रेखा देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो नॉर्मल लाइंस होती हैं और मेजर लाइंस होती हैं वही अवेलेबल है, जैसे कि हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन। और साथ में यहाँ पर माइंड से लेकर के हार्ट तक लक लाइन बहुत स्ट्रांग है। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि आपका जो जीवन है वो यहाँ पर बिल्कुल बिलो एवरेज रहने वाला है या फिर लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ सक्सेस, अपॉर्चुनिटी और बहुत ज्यादा सपोर्ट या नेगेटिविटी है या नहीं। ये सब कॉम्बिनेशन एक्चुअल में नहीं होता है। बहुत सारी रेखा अगर हथेली में नहीं है तो ये बतलाती है कि आप जैसे जातक जो है बहुत ज्यादा पीसफुल टाइप के हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, बेफिजूल का गॉसिप और बेफिजूल की सोच में पड़े रहना, ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा कूलनेस और कामनेस में देखने को मिलते हैं, अपने काम से काम रखते हुए पाए जाते हैं, जिन्हें हर कुछ जानना जीवन में जरूरी नहीं होता और एक विषय में पर्याप्त ज्ञान लेकर के जो व्यक्ति आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, तो अधिकतर उनके पाम में बहुत ज्यादा कम रेखा होती है, जो आपके हथेली में भी है। अब इन्हीं सारे कॉम्बिनेशन के कारण से देखेंगे तो जितनी भी रेखाएं हैं वो अपने आप में एक अच्छी और प्रबल स्थिति में है, जिसके कारण से आपको जिंदगी में सभी तरह के इमोशनल बेनिफिट से लेकर के मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस तक और ओवरऑल हैप्पी और लॉन्ग लाइफ जैसे कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। और आप अपने जीवन में बहुत कम समय में बहुत बड़ा पैसा कमाते हुए भी इस भाग्य रेखा के कारण से अपने जीवन में सभी तरह की समृद्धि, सुख सुविधा, संसाधन आकर्षित कर पाने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि इस तरह की जो लाइंस होती है या पाम, ये एक्सट्रीम फोकस टाइप के पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। जो सोच लिया, ठान लिया, वो तो करके ही दिखाना है। बेफिजूल की ऊर्जाओं का व्यय या फिर बहुत सारे जगह भटकना, बहुत सारी चीजों में लिप्त रहना, ये सब चीजें नहीं होने के कारण से यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को काफी ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड और काफी अच्छा कंसंट्रेशन लेकर के देता है, जिसके कारण से आपको बस एक रिदम में आने की अपने जीवन में जरूरत होती है। किसी भी विषय को लेकर कंसिस्टेंट होने की जरूरत होती है और सेल्फ ट्रस्ट करने की जरूरत होती है। ये तीन चीज जैसे मेंटेन हो गया वैसे ही लाइफ लगातार अपग्रेड होती रहती है, क्योंकि अननेसेसरी वरी, नेगेटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग, इसके बाद इमोशनल ट्रबल या सेंसिटिविटी या नर्वसनेस, ये सभी तरह की चीजें जिंदगी में पूरी की पूरी विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, छू भी नहीं पाती। तो जो व्यक्ति एक बार अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करके बहुत बड़े स्तर तक पहुंच पाते हैं, तो उस कॉम्बिनेशन में इस तरह से बहुत लिमिटेड लाइंस देखने को मिलती है। अब ये सब कॉम्बिनेशन किस विषय की सफलता को बतला रहा है, यही हम आपको बतलाएंगे। तो उसके पहले अगर हम आपके नेचर एंड पर्सनैलिटी के अतिरिक्त देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो फर्स्ट फिंगर है उसका सैटर्न पे झुकाव, लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव, ये बतलाता है कि थोड़ा सा आप जो है रिजर्व टाइप का नेचर रखते हैं। बहुत जल्दी बहुत ज्यादा दूसरों के साथ ओपन अप होना या बहुत जल्दी अपने अंदर किसी भी तरह का चेंजेस लाना, ये सब चीजें पसंद नहीं करते हैं। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को अपने खुद के सोच, खुद के नियत और खुद के अनुभव के अनुसार अत्यधिक काम करने के लिए प्रेरित करता है। अब यहाँ पर गुरु शनि मिलकर के हमेशा धर्म और कर्म को मिलाते हैं, इसलिए आप जैसे जातक बहुत ज्यादा ईमानदार, अपने काम के प्रति, सभी तरह के दायित्व के प्रति देखने को मिलते हैं, जिसके कारण छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब वगैरह हीन भावना देखने को नहीं मिलता। तो यानी आप बहुत ज्यादा धार्मिक है, आध्यात्मिक है, आपके अंदर दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा यहाँ पर करुणा और दया भाव है। लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव बतलाता है कि आप जैसे जातक बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर परिवार के लिए बहुत ज्यादा समर्पित होते हैं, किसी भी तरह का सेक्रीफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस करने से पीछे नहीं हटते हैं, तो इस तरीके से बाकी फिंगर की तरफ मरकरी झुकता है कि जितना भी जीवन में लाभ प्राप्त करना है वो सब अपने घर परिवार को देना है। इसीलिए आपसे जुड़े लोग अंततः बहुत ज्यादा फायदा
आपके द्वारा प्राप्त करते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके अंदर सेवा भाव है, किसी को अपना मान लिया तो पूरे दिल से। और इसी कारण से यहाँ पर देखेंगे कि आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी जो है वो अच्छी खासी श्रृंखला में है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को, लंबे अच्छे मधुर रिश्तों को भी बतलाती है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक गई हुई है। कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, बिजनेस लक और कोई भी चीज गहराई से सीख समझ पाने की क्षमता, ऑब्जर्वेशन एनालिसिस भी ये मरकरी बहुत अच्छा देता है। इसीलिए ये मरकरी आमतौर पर बिजनेस के लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट माना जाता है, जिसमें लगातार अपग्रेडेशन, ग्रोथ और नए नए लोगों से कनेक्शन के द्वारा और ज्यादा लाभ और अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज एक्सपांशन के रिगार्डिंग लाइफ में आती है। तो किसी भी तरह का बिजनेस इस कंडीशन में करना फ्रूटफुल होता है। इसके बाद में थर्ड फिंगर भी स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग टाइप का नेचर देता है। तो कोई भी जीवन में नया काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। जितना भी कुछ सफलता, सम्मान, उन्नति, जो कुछ भी है वो अपने दम से आप जैसे जातक अधिकतर हासिल करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी जो हृदय रेखा है ये शनि पर आकर के मेजरली रुकी हुई है, जिसके कारण जो सैटर्न का मोटिव होता है वो होता है बहुत ज्यादा लाइफ में प्लेजर गेन करना, बहुत ज्यादा मनी वेल्थ क्रिएट करना, अपना बैक पावर स्ट्रांग रखना ताकि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और कोई फैला दे तो खाली हाथ जाना ना पड़े किसी को। इसीलिए ये सैटर्न व्यक्ति को बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड यहाँ पर बनाना शुरू कर देते हैं, जिसमें से एक शाखा जुपिटर पे जा रहा है, जो यहाँ पर अच्छे ढंग से पैसा कमाने के योगों को बतलाता है, ना कि शॉर्टकट अपना करके। दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे आपके मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा यहाँ पर एक सीधे गई शाखा, एक शाखा पूरे चंद्रमा पे जुड़ गई। ये जो सीधे जाने वाली शाखा है ये व्यक्ति को काफी ज्यादा स्किल्ड बेस्ड वर्क कराती है। जिस भी चीज में टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन और नॉलेज या एक्सपीरियंस आता है उसके बिहाफ पर आप जैसे जातक बहुत अच्छे ढंग से, एफिशिएंसी से, अर्थात अच्छे मैनेजमेंट के साथ, ऑर्गेनाइज मैनर में उस काम को कर पाते हैं, अच्छे से जिम्मेदारी ले पाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट माइंड लाइन एक्शन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी और सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है। तो यानी इस कंडीशन में स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं तो उस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन होती है, प्लस जब एक शाखा डिक्लाइन हो जाए तो ये कॉम्बिनेशन क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी ऐड करता है सभी तरह के काम में और मानसिकता में भी इवन, जिसके कारण से आप जैसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ नया अपने जीवन में करते हुए, ढूंढते हुए या सीखते हुए, नए नए जगह पर जाते हुए, नए नए लोगों से मिलते हुए, नया अनुभव करते हुए देखने को मिलते, जो क्यूरियस माइंड को, एडवेंचरस लवर को और थ्रिल एक्साइटमेंट को इंडिकेट करता है। और चंद्रमा की आदत है बहुत गहराई से सोचने की, हर बात के जड़ तक जाने की। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन हमेशा से बिजनेस के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होता है, क्योंकि बिजनेस में हमें फ्रीडम मिलता है कि अपने अनुसार आप डिसीजन ले सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं, अपग्रेडेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सभी तरह की क्रिएटिविटी और आर्ट का उपयोग कर सकते हैं और यूनिकनेस में काम कर सकते हैं। तो अगर आपके मन को कोई काम भा ही नहीं रहा है, किसी से दब के रहना पड़ रहा है, जहां पर ज्यादा फ्रीडम, फ्री विल नहीं है, यानी कि जॉब, तो उस कंडीशन में ये जो आपका पूरा पाम है, आपका जो नेचर है वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा, खासकर जॉब प्रोफेशन को लेकर के। इसीलिए तो सन के ऊपर आप देखिए कोई भी बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर है ही नहीं, अर्थात रेखा ही नहीं है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना भी जीवन में सफलता या नाम ख्याति होता है वो खासकर किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस, सेल्फ मेड प्रोफेशन या फ्रीलांसिंग, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना या कंसल्टेशन करना या मिडवे का कोई भी काम कर लेना, इन सब चीजों के द्वारा आप जैसे जातक अपने जीवन में बहुत ज्यादा सफल होते हुए और पैसा कमाते हुए देखने को मिलते हैं। इसीलिए आपके पाम में सबसे पहले तो मरकरी लाइन ही निकला हुआ है। इस तरह की मरकरी लाइन जब निकलती है तो हमेशा ऐसे जातकों को एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स के कारण से अधिकतर मामलों में प्रॉपर्टी हैंडओवर हो जाती है, नहीं तो कोई बिजनेस चल रहा है तो वो हैंडओवर हो जाता है, नहीं तो एंसेस्टर ब्लेसिंग के कारण बचपन से ही किसी भी कला में बहुत ज्यादा निपुण होते हुए देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आपको आंख बंद करके अपने आर्ट, पैशन, हॉबी और इंटरेस्ट को फॉलो कर लेना चाहिए, क्योंकि यही करियर में आपके परस्यू होने वाला है। और इसके बिहाफ पर सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल का साइन बना हुआ है जो मल्टी मिलियनर लोगों के हाथ में आज के टाइम में देखने को मिलता है, क्योंकि ये ट्रायंगल सिक्योरिटी इंडिकेट करता है कि आप जो सोच रहे हैं अपने लिए, अपने करियर में जो निर्णय ले रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये काफी ज्यादा अलग है
काफी ज्यादा अच्छा है बाकी लोगों के कंपैरेटिवली, इसीलिए आप किसी भी तरह के मार्केट को जल्दी कैप्चर कर सकते हैं, अपना खुद का ब्रांड जो है स्ट्रांगली क्रिएट कर सकते हैं, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी एफिशिएंसी के साथ बहुत स्ट्रांग मैनेजमेंट रख सकते हैं। और इन्हीं सारी चीजों के कारण से अपॉर्चुनिटी ग्रैब होता है, ऑर्गेनाइज मैनर में काम होता है, और सभी तरह के जो हमारे डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन और एक्सपीरियंस है वो सब यूटिलाइज प्रॉपरली हो रहे होते हैं। तो आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा अमीर और सफल बनेंगे, ये बात तय है, क्योंकि इस तरह के ट्रायंगल में व्यक्ति को कभी भी छोटा मोटा स्तर पे देखने को नहीं मिला है। ये लोग बहुत बड़े स्तर पर जाते हैं, लेकिन अगर हम इंडिपेंडेंट लकलाइन की बात करें तो पहले एक दो रेखा जनरेट हुई पर रुक गई, जिसके कारण से बहुत सारे विषयों में हाथ आजमाया गया लेकिन सुकून शांति नहीं मिला। आपकी जो लक लाइन है वो स्ट्रांगली जनरेट हो रही है 32 के एज से, और सबसे स्ट्रांग जो सबसे बड़े स्तर का वेल्थ देगी वो जनरेट हो रहे हैं यहाँ पर 36 प्लस में आकर के। तो 36 से लेकर के जो आपका ड्यूरेशन रहने वाला है अप्रोक्स 53 तक का, अंधा पैसा, सफलता, समृद्धि, सम्मान, जिंदगी में जिस जिस विषय की चाह कभी रही होगी वो सब इस पीरियड में पूरा होगा। लेकिन इसका क्या ये तात्पर्य है कि 32 33 तक हम वेट करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पहले आपकी मरकरी लाइन पाम में डेवलप है, इसीलिए आप जो है इंडिपेंडेंट वर्क और प्रोफेशन की तरफ जाइए, जहां पर आप अपने इंटरेस्ट के साथ स्किल को ऐड कर सके। इसके द्वारा आपके लाइफ में काम भी बहुत आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत अच्छा सर्व करने के कारण से आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट या रिकॉग्निशन मिल पाएगा। और ये मरकरी लाइन और स्ट्रांग होने के कारण से एक जो आनंद का अनुभव होना चाहिए जीवन में, क्योंकि मरकरी जो लाइन होता है ये व्यक्ति के अंदर उसके बच्चे को जिंदा रखता है। बच्चे का तात्पर्य ये हो गया कि फ्री विल होना, फ्रीडम होना, हंसमुख मजाकिया किस्म की प्रवृत्ति होना, आनंदित किस्म से रहना, और खासकर हैप्पीनेस आना। तो ये सभी चीजें जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होती है। तो ये मरकरी लाइन आपका डायरेक्टली यहाँ पर डेवलप हो सकता है। तो इस कंडीशन में आप सेल्स, मार्केटिंग, इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू भी आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं सीधे के सीधे आपकी मेन क्वेरीज के ऊपर में। तो पहला प्रश्न ये है कि लाइफ में आगे पैसा कैसा रहेगा, गाड़ी, मकान और पैतृक जमीन कब तक आपको मिलेगी? 33 के एज में ये सभी सुख आपको मिलने जाएगा, क्योंकि यहां से लगातार जीवन में समृद्धि है। 33 के एज में आपके जीवन में पैतृक संपत्ति के साथ में आपकी लाइफ में खासकर अर्निंग्स बहुत अच्छा होना और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होना, ये चीजें देखने को मिलेगी। क्योंकि इस तरह की जब भी लक लाइन होती है तो अनेक माध्यम से व्यक्ति को नाम, काम या सफलता दिलवाती है। और जैसे ही ये लाइन एक्टिवेट होगी, सबसे पहले यहाँ पर आपका विंडो साइन बन जाएगा। अभी जो ये वरी लाइन है यही विंडो साइन में कन्वर्ट हो जाएगी या फिर लेडर साइन में, और जिसका तात्पर्य ये रहेगा कि आप जो है पैसे को सही ढंग से इन्वेस्ट करेंगे, खासकर प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टी के थ्रू प्रॉपर्टी लेते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सभी सिलसिला जो है 33 के एज से स्टार्ट होना है। तो यही वो समय रहेगा जहां से आप बहुत अच्छा पैसा अपने जीवन में देख सकेंगे। अन्यथा अगर आप उसको और जल्दी चाह रहे हैं तो आप बुध का जो बीज मंत्र है उसको यहाँ पर करना शुरू करिए और सूर्य का रेमेडी करना शुरू करिए। तो ये जो सक्सेस आना है 33 और उसके बाद में, ये पहले भी आ सकता है, 30-31 में भी आ सकता है। दूसरा, अभी जो आपको परेशानी है जॉब और पैसों को लेकर के, क्योंकि अभी कोई जॉब है नहीं, तो देखिए आप जॉब में हाथ आजमा भी लीजिए, लेकिन आपके पाम में साफ रूप से दिख रहा है कि सन की लाइन नहीं है। आपको जॉब में बहुत ज्यादा ही अन्याय का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सन का लाइन नहीं होना यानी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलना है जॉब में, आपको पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। आप जो करेंगे भी उसका आपको रिवॉर्ड अवार्ड नहीं मिलना है, उल्टा आपको उपयोग ज्यादा होगा, उपयोग नहीं दुरुपयोग। क्योंकि जब सनलाइन प्रॉपरली नहीं होती है तो हमारा मेहनत, कर्म, प्रयत्न, प्रयास या जो भी कुछ होता है वो कोई और लेकर के जा रहा होता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को अंडररेटेड रखा जाता है, अंडरपेड वर्क किया जाता है, और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि सनलाइन है नहीं तो आपका बीज बचाव करने आएगा कौन? इसलिए बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप या फिर ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो जॉब का इतना फ्रूटफुल होता नहीं है। मजबूरी के कारण से बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर जब आप सन रेमेडी करेंगे तो आपका इज्जत, वर्चस्व, सम्मान, ये सारी चीजें बढ़ने के कारण से आपको सही जगह मिल पाएगा जहां पर आप काम भी कर सकें, सही इन्वायरमेंट मिल पाएगा, ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जो जॉब के अतिरिक्त आपको स्किल्स बहुत ज्यादा सिखाएगी, लर्निंग्स बहुत अच्छा देगी, आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा करवाएगी। तो उस कंडीशन में आपको
सन और मरकरी रेमेडी पे जाना है, तो इस कंडीशन में आपको कपल ऑफ मंथ्स में जॉब के रिगार्डिंग या अपॉर्चुनिटी के बिहाफ पर अर्निंग के रिगार्डिंग बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। आप निश्चिंत रहिए, आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की है, बहुत ज्यादा पैसा भी है, लेकिन बस यही है कि वो जीवन भर ना देते हुए एक बार में देने वाला पैसा है इस लक लाइन के कारण। इसके बाद में फ्यूचर में जॉब या बिजनेस क्या सही रहेगा? नो डाउट बिजनेस ज्यादा सही है। अब इसके पीछे भी हम और आपको बेसिक रीजन बतला देते हैं। यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन बनता देखेंगे इस तरीके से, जो फिंगरप्रिंट्स में बनता है, जो पाम प्रिंट में आ रहा है, इस तरह के कॉम्बिनेशन को राजा लूप कहते हैं। जो व्यक्ति हमेशा कुछ नहीं होते हुए भी दूसरों की मदद का भाव रखते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन आता है, क्योंकि जुपिटर ने आपको नॉलेज, विजडम, सोचने की क्षमता, दूसरों को सहयोग या हील करने की क्षमता बहुत अच्छी दी हुई है। इसलिए जो व्यक्ति लेटर एज में जाकर के आफ्टर 45-50 सोशल वर्क करते हैं या बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल या रेपुटेटेड हो जाते हैं, तो ये साइन होता है, क्योंकि आपको उतना बड़ा जिम्मेदारी दिया जाएगा। दूसरा लूप ऑफ सीरियसनेस भी है, जिसमें हल्का फुल्का मूड स्विंग देखने को मिलता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग के लिए कम, किसी भी काम को लेकर के फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन देने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। इसीलिए अगर आपका किसी काम में दिल नहीं है, दिमाग नहीं है, आत्मा का जुड़ाव नहीं है, वहां पर ये कॉम्बिनेशन मूड स्विंग देगा। और अगर आपका मन पसंदीदा काम है या फिर किसी भी तरह के काम में पूरी आत्मा को लगा दिया है, तो वहां पर ये कॉम्बिनेशन इतना सीरियसनेस दे देगा कि सफलता पाए बिना सोएंगे नहीं, खाना पीना छोड़ देंगे। तो अधिकतर इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले जातक भीड़ में भी रहते हैं, अकेले भी रह पाते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होता है यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी की। वो इमोशनल स्टेबिलिटी कब आएगा? जब इंटरेस्ट बेस्ड वर्क होगा। तो इसीलिए इस कॉम्बिनेशन में रेगुलर मेडिटेशन करना, हाई थिंकिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने की क्षमता और एम्बिशियस टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी बिल्ड करने के कारण से फोकस, डेडिकेशन देना शुरू करता है। तो यहाँ पर आपके जितने भी इमोशन से वो बैलेंस होते हुए माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। तीसरा यहाँ पर लूप ऑफ ह्यूमर भी है। जब तक आप भीड़ में नहीं जाते, लोगों को हील नहीं करते, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, आपके द्वारा लोग प्रसन्न नहीं हो जाते हैं या फिर आप लोगों के काम नहीं आ जाते हैं, कम्युनिकेशंस नहीं होते हैं, कुछ नया जीवन में अगर नहीं सीखते हैं हर दिन, तो ये लूप आपको डिस्टर्ब करेगा, प्रेशर देगा, इनसिक्योरिटीज फील कराना शुरू करेगा और अनहैप्पीनेस तो आती ही है इसके साथ में। तो ये जो लूप ऑफ ह्यूमर है, ये हंसमुख, मजाकिया, आनंदित किस्म की प्रवृत्ति, माहौल बनाने वाला व्यक्ति, समूह को संभालने वाला व्यक्ति, इन सब तरह की चीजों को व्यक्तित्व में लाता है। तो ये प्रॉपर इंडिकेशन है बिजनेस के। इसीलिए आपको अगेन इंडिपेंडेंट वर्क में आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद में लाइफ में किस एज तक स्ट्रगल है? 32 तक स्ट्रगल है। और अगर ये स्ट्रगल की बात करें तो ये मुश्किल से 1 महीने का भी नहीं है आने वाले। बस ये मरकरी लाइन जैसे एक्टिवेट हो गया, स्ट्रगल खत्म लाइफ में पूरा का पूरा। तो इसीलिए यहाँ पर इसको डेवलप करने का सजेशन आपको भेजेंगे। लेकिन अगर तब भी वर्तमान स्थिति में आपके पाम प्रिंट के अकॉर्डिंग चलें तो 32 तक आपको थोड़ा अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी रहने वाला है। इसके बाद वाइफ का सपोर्ट कैसा रहेगा? माँ बाप की सेवा कर पाएंगे या नहीं? जुपिटर आपका देखिए बना ही सपोर्ट के लिए है, पूरा पाम स्ट्रक्चर ही है कि बहुत ज्यादा करने की चाह है घर परिवार के लिए, बस समय जो है अनुकूल नहीं है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप जुपिटर के एलिमेंट के जो पेड़ होते हैं उसको लगाना और सेवा करना शुरू करिए, तो माता पिता को सेवा भी दे सकेंगे और उनकी जो आकांक्षा, अपेक्षा है आपके लिए वो भी पूरी होगी और जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज्यादा सफल, लायक निकलेंगे। शुक्र के कॉम्बिनेशन में देखिए तिल है, और ये तिल जो है कर्ज को इंडिकेट करता है, जिसमें पार्टनर का सपोर्ट हो या ना हो, लेकिन आप जैसे जातकों को बहुत ज्यादा उन्हें सर्व करना पड़ता है, डिमांड फुलफिल करनी पड़ती है। तो इस तरह के तिल में हमें खासकर ऋण आता है कि जब तक आप अपने पार्टनर को अपने काम में इन्वॉल्व नहीं कर लेते या उनके नाम से संपत्ति नहीं ले लेते या उनको जो जरूरत की चीजें हैं, डिमांड से वो फुलफिल नहीं कर देते, तब तक ये शुक्र आपको प्लेजर, कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म और सुकून, ये चीजें जो है देने में असमर्थ है। इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं भी हो, लेकिन पार्टनर की थोड़ी बहुत सुन लेना और थोड़ी बहुत कर देना, या खासकर उन्हें जो है फुटवियर जो है वो सब चीजों से रिलेटेड गिफ्ट देना। इसके बाद जो है पार्टनर से रिलेटेड सभी तरह के आपके एक्सपेक्टेशन फुलफिल होंगे, यहाँ के कर्सेस खत्म होगा,
बहुत ज्यादा देने के बजाय उल्टा सपोर्ट हर विषय को लेकर के आना शुरू होगा, और फिर इन फ्यूचर उनके साथ में भी आपका कामकाज व्यापार देखने को मिल सकता है। यानी पार्टनर का सपोर्ट लेने के लिए पहले वहां पर सर्व करना जरूरी है। तो यहां पर भी देख सकते हैं लेफ्ट पाम में कि भाग्य के साथ अनएक्सपेक्टेड सडन गेन्स लेकर के आए हैं। +32 के बाद से काफी स्टेबिलिटी है, और यहाँ सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी जब होती है किसी व्यक्ति पे पैसों से संबंधित भी, तो इस तरीके से बाय4 के नीचे होता है, लेकिन ये बतलाता है सभी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकेंगे और नाम, ख्याति, सम्मान, सफलता सब अपने दम से जीवन में हासिल कर सकेंगे। बस आपका मरकरी लाइन जो है उतना स्ट्रांग नहीं है। अगर ये स्ट्रांग होता तो आज ना पैसों की सोचनी पड़ती, ना काम काज की, हर चीज आगे से आ रहा होता। पर कोई अभी ज्यादा समय बीता नहीं है। अभी भी आप अपना एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च और खासकर आप अपने लर्निंग्स को स्किल्स में डेवलप करना शुरू करिए। आगे से रह करके आपको लक जो है सपोर्ट करेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।